हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास हम लोग चलते हैं। अब कक्षा 10th का पढ़ना है हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल अध्याय 2 प्रश्नावली 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में वीडियो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया गया है। अगर आप वीडियो मिस कर दिए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ कि एक घनाकार लकड़ी के फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास एल है, घन के इस किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मेरे पास एक घन है, सपोज कि मेरे पास क्या है, एक घन है। इसके ऊपर से क्या किया जा रहा है कि एक गड्ढा इस तरह से खोद लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरह से गड्ढा अंदर खोद लिया जा रहा है। ये लकड़ी को काट कैसे निकाल दिया जा रहा है, तो बोल रहा है कि अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पृष्ठ पर से एक गड्ढा खोदा जा रहा है ना, तो ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा वो तो खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला पृष्ठ खत्म होगा ना। तो सबसे पहले अब घन का देखिए, घन का किनारा एल है, तो इसका भी व्यास क्या हो जाएगा बाबू, एल है ना होगा, व्यास क्या होगा। लिखिए यहाँ पर पहले घन का किनारा बराबर एल है, क्या है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने एल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। इतना वर्ग इकाई हो गया। ये टोटल था किसका, लकड़ी जो था, घनाकार लकड़ी था, उसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब कह रहा है कि इसमें से गड्ढा खोदा जा रहा है। गड्ढा मतलब कहा जाए कि इसमें से क्या बोला सकता है उसको, ये जो आकृति देख रहे हैं आप, अर्धगोला, क्या अर्धगोला, इसमें से निकाल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अर्धगोला का त्रिज्या मालूम होना चाहिए ना। तो देखिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर का त्रिज्या बराबर क्या होगा, एल बटा 2। चूंकि एल इसका क्या है, एल इसका व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या होगा, एल बाई 2 है ना होगा, तो एल बाई 2 यहाँ ले लिए। आप देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला भी एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये एरिया बढ़ रहा है, और यहाँ से 6 गो में से एक ये वाला क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना। और बढ़ क्या रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल जैसा, वृत्त जैसा बढ़ रहा है ना ऊपर में। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, ठोस का क्षेत्रफल बराबर, ठोस का, या पहले लिख लेते हैं अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1 मिनट 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, तो 2 पाई। अब एल के जगह पर क्या है, आर के जगह पर क्या है, एल बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4, यानी काट देंगे कितना बन बैठेगा, यानी पाई एल स्क्वायर बटा 2 हो गया। अब देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस में क्या था, तो 6 गुने एल स्क्वायर था पूरा, इसमें से ऊपर वाला काट के वृत्ताकार बना दिया गया। तो वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो एल बटा 4 हो जाएगा, और एल बाई 2 का स्क्वायर होगा ना जी, तो एल स्क्वायर बटा 4 होगा ना। प्लस में बढ़ क्या रहा है, तो ये वाला क्षेत्र बढ़ जा रहा है, ये वाला क्षेत्र क्या हो जा रहा है, तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एल स्क्वायर बाई अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ना बढ़ रहा है ये वाला जी। तो रकम बोलेंगे
पाई एल स्क्वायर बाई 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, नीचे कुछ न रहने पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो गया ना। तो 6 चौके 24 एल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये पाई भी है ना, चलिए ठीक है, पाई 4 होगा ना, ना 4 नहीं होगा, पाई एल स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, हाँ 2 पाई एल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, एल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, 24 प्लस 2 में से वो चला जाएगा, ये वो बचेगा ना एल स्क्वायर, सॉरी पाई बचेगा, क्या बचेगा, अब बटा में, और क्या आंसर है, यही आंसर है, इतना वर्ग इकाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन 13 देखिए, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काट के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, जिसका आधार एक फलक पर है। तो शंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या, यह आपका घनाकार पृष्ठ था, यह घनाकार पृष्ठ को छील करके एक शंकु बना लेता है, क्या बनाता है, जो कि इस प्रकार का होगा लगभग, मान लेते हो ऐसे, ये शंकु बना लेता है। तो ये जो शंकु है इसके आधार पर टिका हुआ है, शंकु जो है इसके आधार पर टिका हुआ है ना। तो बोल रहा है इस शंकु की क्या ज्ञात करना है, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, तो जितना इसमें गड्ढा होगा वही ना इसका ऊंचाई हो जाएगा बाबू। तो ऊंचाई गड्ढा था 7, ये 7 ना रहता है जी, सॉरी 14 है, कितना है, तो ऊंचाई कितना हो गया इसको 14 सेंटीमीटर, और ये पूरा व्यास हो गया ना जी 14 है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। अब एल निकाला, तिरछी ऊंचाई निकाले पहले, तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई मालूम है, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम लोग, एल बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई पता, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो एल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलिए h का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है जी 196, और कितना हो गया 49, जोड़िए कितना हो जाता है 9 6 15 और 9 4 13 1 245, 45 ना होगा जी। तो इसका वर्गमूल लगभग 15.6 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 15.6 सेंटीमीटर का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, इसके लिए त्रिज्या मालूम है, जो कि मालूम हो चुका है, ऊंचाई मालूम हो चाहिए, वो भी मालूम हो चुका है, और तिर्यक ऊंचाई मालूम होना चाहिए, वो भी हो चुका है। अब बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यही ना, कुल पृष्ठ बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये दोनों चीज निकालना है हम लोग को। तो कुल पृष्ठ बोला है, आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो पहले आयतन लिख लेते हैं, शंकु का आयतन बराबर, आप लोगों को पता है ना क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ बताए हैं। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर दिया है 7 × 7, अब एच दिया है 14, यही ना बाबू। तो क्या कीजिए, 7 से 7 है वो कैंसिल हो गया। अब इस सब को गुना करके 3 से भाग करा दीजिए। तो गुना कीजिए, कितना आता है, गुना करके बताइए कितना होगा। देखिए गुना करने पर आएगा 2156/3, ये 3 बचा ना, 3 से भाग दीजिए, 7 या 21, 3 एकम 3 बचेगा 2, यहाँ होगा 26, 8 3 की 24,
पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हो गया। क्या हो गया? अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ ले हैं, तो देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब देखिए पाई का मान कितना रखेंगे? 22/, आर कितना मालूम है? 7, और 7 प्लस कितना हो जाएगा? 15.6। 7 से 7 कैंसिल हो गया बाबू। यहाँ देखिए 22 गुने 0.6 के 0.6 रह गया, और 15 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22। अब इसको गुना करके जो आएगा उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ये वाट है ना? ठीक है, इसका क्या स्क्रीन ली गुना करके जो आएगा सो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लिखा है कि 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो एक बेलन है ना, इस प्रकार का, इस प्रकार का एक बेलन है, जिसमें से क्या कर रहा है कि जिसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि इसमें से एक शंकु काट लिया जाता है जो लगभग इतने ऊंचाई का होगा और उसका आधार भी सेम ही होगा। आधार भी क्या होगा? सेम होगा। तो बोल रहा है कि तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर शंकु का क्या मालूम हो जाए? एल मालूम हो जाए। ऊंचाई तो सेम है, ऊंचाई दोनों। तो यहाँ पर ये जो ठोस बना है, इस ठोस का हम लोग क्या निकालना? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका बेलन की ऊंचाई मालूम होना चाहिए, बेलन की त्रिज्या मालूम होना चाहिए, शंकु की ऊंचाई मालूम होना चाहिए, शंकु की त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और तिर्यक ऊंचाई को भी मालूम होना चाहिए। तो जहाँ तक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों सेम है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई की शंकु की त्रिज्या दोनों भी सेम है। बस यहाँ पर ज्ञात करना है हम लोग को शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.4/2 सेंटीमीटर। चूँकि 1.4 जो दिया हुआ है उसका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो त्रिज्या व्यास का आधा ही ना होता है, तो हम यहाँ आधा कर दिए। अगर इसको आधा कीजिएगा तो आपको लगभग हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब चलते हैं ऊंचाई। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। दोनों की ऊंचाई सेम है ना होगा बाबू? तो ऊंचाई कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल। तो कुल पृष्ठ के लिए एल मालूम चाहिए। तो एल बराबर क्या होता है? √h² प्लस r²। एच आपको कितना है? 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर। तो कीजिए तो गुना कितना होता है? 24 को 2 बार गुना कीजिए और 7 को कीजिए ना, बता देते हैं कितना होगा से। तो जब 24 को 2 बार गुना करें तो आपको 576 आता है। कितना आता है? लेकिन यहाँ पर देखिए एक अंक इधर अब एक अंक और स्क्वायर करें तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा ना, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। प्लस में इसको देख लीजिए अब 7 7 49 4 पॉइंट सॉरी 1 मिनट 2 अंक के बाद ही भी ना हो जाएगा जी। तो 0.49। क्लियर है ना? अब इसको जोड़िए कितना होता है? 9 6 15 के 5
7 4 11 अब 1 12, 5 अब 1 6, कितना हो गया 600, यानी 6.25। तो इसका वर्गमूल होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यानी हमको तिर्यक ऊंचाई कितना मालूम हो गया 2.5, क्लियर है ना, सेंटीमीटर। अब ठोस का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए कैसा होगा। ठोस का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। अच्छा, कुल पृष्ठ में देखिए आपका ये बेलन का भी पृष्ठ क्षेत्रफल है कि नहीं है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πRh, क्लियर है। उसके बाद ये शंकु भी है कि नहीं, इसमें गढ़ा हुआ है ना शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr, प्लस में ई वाला भी नहीं जोड़े हैं जी। देखिए ई वाला जुड़ गया किसके साथ, शंकु वाला के साथ, लेकिन ये वाला जोड़े हैं अभी, तो ये वाला क्या बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल है ना, तो वृत्ताकार तो πr²। अब इसमें πr कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस l प्लस 2 r में से 1 और बाहर, तो 1 और है ना अंदर। अब इसको सॉल्व करना, पाई का मान 22 r का मान 0.7, यहाँ 2 इंटू h कितना है 2.4 प्लस l कितना है l तो 2.5, r कितना है 0.7, यही ना है। अब इसको आगे हल कर लीजिए आप लोग खुद, यहाँ से हटेगा तो कितना हो गया 7 से 7, तो 22/10 हो गया। यहाँ पे यहाँ गुना कीजिए तो कितना होगा 8.4, नहीं जी 4.8 होगा, तो हम बोले 8.4, तो बोले हाँ 4.8 होगा ना, 4.8। यहाँ हो गया 2.5 प्लस 0. अब सबको एक जगह जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं ना 22/10 इंटू 7 5 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2 ना, 2 2 4 4 8 हो गया ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1 मिनट कहीं गलती हो रहा है ना, 4 2 6 और 6 2 8, ठीक तो है। यहाँ से पॉइंट कैंसिल है, अब काटना चाहते तो काट दीजिए, तो गुना कीजिए, कितना होगा 8 2 16, 8 2 16 1 17/10, 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारा 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए 28 सेंटीमीटर का घन में क्या कर रहा है कि एक शंकु काट रहा है, क्या काट रहा है, तो शंकु का क्या पूछ रहा है हम लोग से, आयतन पूछा है ना जी। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग आयतन, तो देखिए जो आपका शंकु का किनारा है वो, सॉरी शंकु का नहीं, घन का जो किनारा है वो शंकु का ऊंचाई और व्यास हो जाएगा, ऊंचाई और क्या हो जाएगा व्यास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर, तो व्यास जब 28 था तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद है ऊंचाई, तो ऊंचाई 28 के 28 रहेगा ना जी सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को इसमें आयतन निकालने के लिए एल की आवश्यकता नहीं है, तो एल नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर दिया है 14 गुने 14, एच हो जाएगा कितना 28, कट गया कितना बार में, और कोई कटेगा क्या। तो ऐसा कीजिए कि आप सबको इसमें गुना करके बटा में 3 लिख दीजिए, और फिर 3 से उसमें भाग आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितने गोले बनाई जाएगी? तो 512 गोली। कितना होगा? देखो कैसे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर क्यूब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना बाबू? क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, फिर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनता है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, यही ना होगा? तो छोटे गोले की संख्या बराबर छोटे गोले की संख्या बराबर इतना बटा इतना होगा, यानी 4/3 पाई आर इंटू 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर बटा 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल सब कर दो, हो जाएगा ना? अब 4/3 से 4/3 पाई को भी कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे तो 512 बटा 1 गुने 1 गुने 1, यानी 1 से 512 में भागे तो कितना हो जाएगा? 512 गोलियां बनाई जाएगी। ठीक है, आंसर हो गया। एक बात और सुनिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका त्रिज्या को 3 बार गुना करेंगे, इसका त्रिज्या को 3 बार गुना कर भाग लगा दीजिए, बन जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे भी दोनों का तो कैंसिल ही होना होता है ना। तो इतना गुने इतना बटा इतना गुने इतना आ जाएगा आपका गोलियों की संख्या। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो एक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल के और 512 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन है इसका, जो आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 देखेंगे, है ना? जिसमें लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी की आवश्यकता आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है, जो 50 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है। उस तालाब में निर्धारित कीजिए कि जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर ऊपर हो जाए। समय को निर्धारित कर, समय निकालना है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरने में, कि मीटर में जी, हाँ, सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लिए कि नली इस प्रकार का होगा, बेलनाकार नली। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, इस बेलनाकार नली से इस तालाब में पानी गिराया जा रहा है। इस तालाब में क्या किया जा रहा है? पानी गिराया जा रहा है। मान लीजिए कि ऐसा एक तालाब है, इसको हम ऐसे बना देते हैं ना। इस तरह से एक तालाब है, इस तालाब में क्या हो रहा है? पानी गिराया जा रहा है। बोल रहा है कि ये जो व्यास है इसका वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। ठीक है, और आप देखिए बाबू ध्यान से, ये इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 घंटा में, तो उस किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे हम लोग। मीटर को क्या में बदल देंगे? तो ये लगभग 5000 मीटर हो जाएगा लंबा।
5,000 मीटर हुआ ना, यहाँ से 1 घंटा में 5,000 मीटर की दूरी तय करता है, तब जाके यहाँ गिर जाता है। फिर यही है ना, देखिए यहाँ 5 किलोमीटर बराबर 5,000 मीटर, चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, ये नहीं जानते आप लोग। तो यहाँ पर है कि 5 किलोमीटर को हम लोग 5,000 मीटर बोल सकते हैं। तो उस नली का लंबाई आप निकाल लिए कितना, 5,000। अब इसका पहले आयतन निकाल लीजिए। क्या कर लेंगे हम लोग, आयतन निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, नली का आयतन बराबर क्या होता है, बेलनाकार है ना, तो πr²h। देखिए एक बात यहाँ पर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या होता है, भाग होता है। तो r बराबर कितना, ये l हो गया, क्या हो गया, l बोल लीजिए या h बोल लीजिए, ठीक है। r बराबर 14 कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के 100 से भाग होता है ना बाबू, तो 0.07 मीटर हो जाए। 7 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे, तब आपका त्रिज्या मालूम हो गया, और एच भी यानी ऊंचाई या लंबाई बोल लीजिए, ये आपको मालूम हो गया। तो बनाएंगे कैसे इसको, 22/7 गुने r का मान 0.07 गुने 0.07। अब एच कितना है, 5,000 है, ये ना, ये पॉइंट रहा 100, ये पॉइंट रहा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी हो गया ना, ये कटा कितना बार में, 11 बार, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 11×7=77 मीटर क्यूब। यानी 1 घंटा में, 1 घंटा में इतना आ रहा था नल में पानी, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा में नल जो है 77 मीटर क्यूब पानी इसमें भरता है। कितना, समझ में आ रहा ना। तो बोल रहा है कि यदि तालाब की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर और गहराई कितना रखना है जी, 7 मीटर तक पानी भरना है, 7 सेंटीमीटर तक। तो सेंटीमीटर से इसको मीटर में बदलेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर हो जाएगा, है ना। तो लिखिए तालाब का आयाम बराबर, या तालाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं। तालाब की लंबाई कितना है, 50 मीटर, चौड़ाई कितना है बाबू, 44 मीटर, और बात रहेगी ऊंचाई का, तो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से पहले क्या चाहिए बदलना होगा हमको, मीटर में बदले, तो 0.07 हो जाएगा ना, 100 से भाग देंगे तो बाबू, अभी तो यहाँ बताए थे, है ना। अब क्या करना है कि तालाब का पहले आयतन निकाले थे कि आयतन कितना होगा, इस तालाब का आयतन कितना ऊंचाई तक, 0.07 मीटर ऊंचाई तक। तो देखिए तालाब का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है बाबू, ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए कितना है यहाँ, लंबाई हो गया 50, चौड़ाई हो गया 44 और क्या होगा 0.07, है ना। अगर इस पॉइंट को हटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आ गया 2 बार में, अभी कट गया कितना बार में, तो 22 गुने कितना होता है जी, 144 में हो जाएगा जी, नहीं 154 होगा, 154 मीटर क्यूब। देखिए तालाब में टोटल पानी आना चाहिए कितना, 154 मीटर क्यूब। 1 घंटा में कितना पानी आ रहा है, तो 2 घंटा में नहीं भर जाएगा ये इतना, अंदर 2 घंटा है। तो लिखेंगे तालाब को भरने में लगा समय बराबर में लगा समय बराबर कितना होगा, इतना बटा इतना। या ऐसे भी लिख सकते, चूँकि एक इतना मीटर क्यूब पानी भरने में 1 घंटा समय लगता है, इसलिए 1 मीटर क्यूब में तो इतना बटा इतना, इसलिए इतना मीटर में, तो 1/77 गुने कितना हो जाएगा, 154। 77 को 154 से काट दीजिएगा, आपका निकल जाएगा 2 घंटा। यहाँ भी निकाल सकते हैं आप, 154 मीटर क्यूब बटा कितना, 77 मीटर क्यूब। यहाँ प्रति घंटा लिख देगा, भरने में जो समय लग रहा है ये प्रति घंटा फिर कहाँ चल जाएगा, कटेगा कितना बार में,
2 बार में तो 2 घंटा आंसर आ गया आपका। यहाँ प्रति घंटा नहीं लिखाएगा, यहाँ अगर लिखा था कि 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है तब, ठीक है, तो आपका 2 घंटा समय पता चल गया। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले गोले का आयतन निकाल लेंगे, फिर तार का आयतन गोले का आयतन के बराबर होगा ना कि नहीं होगा? देखेंगे यहाँ पे गोले की त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना हो जाएगा? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई क्या पाई रहने देते हैं ना, आर क्यूब, यानी 3 गुने 3 गुने 1, 3 से 3 कैंसिल होगा ना, तो 3 3 9, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी इतना जो है से मेरे पास है ये कांच। इसको क्या कांच की धातु है जी, ये कोई चीज़ है, गोला है। इसको पिघला करके एक तार बनाया जाए। तार की त्रिज्या कितना है? तार की व्यास दिया है, कितना व्यास? 0.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे ना इसमें जी, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना? तो तार की लंबाई बराबर लिखें, तार की पहले आयतन निकालते हैं, तो आयतनवा तो दोनों सेम में ना रहेगा, तो तार की आयतन बराबर गोले की, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, है ना? तार का आयतन कितना है जी? तार का आयतन होगा, ये कैसा बेलनाकार ना हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। आयु गोलाकार है तो 4/3, सॉरी एक इसका निकाला हुआ है ना, लेकिन 36 पाई, कितना निकाला हुआ है? चलिए यहाँ पर पाई का पाई से पाई कैंसिल नहीं हो जाएगा। आर 0.1 गुने 0.1 इंटू एच बराबर 36। ये पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? ये भी 10 दाँ के जो इतना भाग करा बराबर कुछ पड़ा तो क्या करेगा? तो 3600 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। अगर मीटर में होगा तो इसको 100 से भाग करा दीजिएगा, 36 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा आंसर मीटर में है ना, तो क्या कीजिएगा आप? 3600/100। अब जो सेंटीमीटर में से कच्ची में आ जाएगा, काट दीजिए, कितना बार मीटर? 36 बार में, तो 36 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लीन कर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लीन करते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में, शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। आयताकार ठोस की लंबाई कितना है? चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और मोटाई है 5 सेंटीमीटर। उसे 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? यानी जो घनाभ है उसको गोली में बदलना है। घनाभ को क्या बदलना है? तो मान लें कि ऐसा आपके पास कोई घनाभ है, एरिया है, कोई घनाभ एरिया है ना, इस प्रकार का कोई एरिया है, और इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? अब इसको हम लोग गोली बनाना चाह रहे हैं इस प्रकार से, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? तो ऐसे ऐसे कितने गोलियां बन गई हैं पूछ रहा है ना। चलिए देखिए, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया आपका, दिया है ना। लंबाई कितना है जी? लंबाई 11 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 5 है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं घनाभ की लंबाई हो गया कितना? 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो तीनों आयाम मालूम हो गया आप लोग को। फिर क्या कीजिएगा? इसका आयतन निकालिएगा। लिखेंगे हम लोग घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है।
तो लंबाई आपका दिया है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 8 × 40, 40 × 11 यानी 4 से 11 में गुना 44 और जीरो जो था ना वो आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि टोटल घन का आयतन, घनाभ का आयतन इतना है। अब इसको हम लोग फैला करके इतना छोटा छोटा गोली बना रहे हैं तो कितना गोली बनेगा इसको पूछ रहे, संख्या पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर गोली का, गोलियां लिख देते हैं या गोले का लिख देते हैं, कुछ गोली समझ लेंगे। इस प्रकार का गोली होता है ना वो वाला नहीं, इसको हम ऐसा गोले लिख दें। गोले की त्रिज्या बराबर व्यास दिया है बाबू 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर व्यास है। तो इसको हम लोग त्रिज्या इतना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना। अब बोल रहा है कि इसका आयतन कितना होगा जी? एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर क्या होता है? तो 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7। r कितना हो गया आपका बाबू? 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। ये एक गोली का आयतन हुआ। तो इसमें कितना ऐसे ऐसे गोली बनाया जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो लिखें, डायरेक्ट लिख दे गोलियों की संख्या बराबर गोलियों की संख्या बराबर इतना बटा इतना, यानी 44 बटा यानी 440 सेंटीमीटर क्यूब बटा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। यही ना होगा जी। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर है वो 10, ये पॉइंट हटा तो ऊपर है वो 10, ये पॉइंट हटा तो ऊपर है वो 10। ये 7 कहाँ जाएगा? ये 3 भी कहाँ जाएगा? चलिए बहुत अच्छा। अब 4 को काटिए, 4 से काटिए 11 बार में, 11 से 22 2 बार में, ये हो गया 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में 5। अच्छा ये 40 बार में कटेगा। एक मिनट 110 होगा ना। 11 से काटे तो 10 बार में कटेगा ना। 11 से काटे तो चलिए ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ से इसको भी काट दीजिए कितना बार में? 5 बार में। देखिए अब इधर कीजिए पहले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24 गुने 7, 24 गुने 7 गुने 5 ना जी। तो पहले 5 से कर लेते हैं, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12 गुने 7 12 तो 84। आपका आ जाएगा लगभग 840 गोलियाँ है आंसर। यहाँ पे 0 छोड़ दिए थे ना उस समय। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, वो दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु है जो कितना ऊंचा है? ये शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई कितना दिले है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पिघला कर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। इसको पिघला करके एक गोला बनाया था इस प्रकार के। ठीक है, गोले की त्रिज्या निकालिए। गोले क्या निकालना है? त्रिज्या क्या होगा? चलिए देखिए, इसी को ना पिघला कर गोला बना जा रहा है। तो गोला का त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ पहले लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r² h
यही होता है। चलिए 1/3 पाई का मान 22/7, या पाई का पाई रहने लेते हैं ना। आर का मान कितना, तो 6 × 6 और एच हो गया कितना 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया टोटल शंकु का आयतन। अब इसी आयतन को क्या करना है कि इसको पिघला करके गोला के रूप में ढाल दिया जाता है, गोला का रूप दे दिया जाता है, तो आयतनवा दोनों को सेम में न रहेगा बाबू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। चलो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। और इसका क्या है 1/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24, यही ना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये से ये कटेगा, पाई से पाई यही कटेगा कितना बार में 6 बार में। तो आर क्यू बराबर कितना हो गया 6 × 6 × तो आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 लिखा है ना जी, 6 × 6 × 6। ये 3 का मतलब क्या है, तीनों को बदला में एक को लिखना है, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। शीशा का एक गोला है ऐसा ना, इसको पिघलाकर छोटे छोटे से गोलियां बनाई जाती है, ठीक है। आगे सुनिए, जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, इसका त्रिज्या इसके क्या है आधी है, यानी ई अगर आर होगा तो ये कितना होगा, सॉरी यहाँ से इसका आर होगा तो ये होगा r/2 होगा, यही ना होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो छोटी कितनी गोलियां होगी 8 को गोली होगा, आंसर में 8 होगा दिले। सभी गोलियों की संख्या के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात मालूम कीजिए। दोनों का अनुपात फिर निकालना है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि इस गोले का आयतन मालूम कर लेंगे। तो बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तन बराबर आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? फिर ये छोटे गोले का आयतन, क्या है 4/3 पाई, आपके यहाँ पर r/2 का क्यू हो जाएगा ना जी। तो 4/3 पाई आर क्यू बटा 8 ना, और 2 को 3 बार गुना कीजिए तो 8 ही ना होगा। चलिए इतना हो गया ना। अब बोल रहा है कि गोलियों की संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर इतना बटा इतना 4/3 पाई आर क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू बटा 8। ये 8 जो यहाँ नीचे है वो कहाँ चल जाएगा, फिर ऊपर आएगा ना, तो ये पूरा से पूरा कट गया ना, फिर क्या बचा 8 गोलियाँ। ये तो पहला आंसर निकल गया आयतन। यहाँ पर कितने गोलियाँ, गोलियों की संख्या निकल गया। अब बोल रहा है कि 8 गोलियाँ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा और यहाँ पर गोले का जो होगा वो दोनों का अनुपात क्या होगा, यही ना बोला है। तो लिखेंगे गोले का, बड़े गोले का पृष्ठ है कि संपूर्ण बोल रहे हैं जी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब छोटे गोलियों की संख्या टोटल क्या बात है 8 गोलियां, गोलियों की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का कितना 8 × 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर त्रिज्या के रूप में 2 ना होगा जी, और त्रिज्या आधा न है, तो 8 × 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल होगा ना, तो कितना हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। अब अनुपात बोल रहे हैं
तो इतना अनुपात इतना नहीं, 1:2 आंसर है। चलिए 2:1 है। पहले बोलने क्या है, पहले बड़ा गोला बोला है कि ये बोला होगा, इस पर डिपेंड, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। सभी छोटी गोलियां का संपूर्ण पृष्ठ का और गोले का, हाँ तो पहले ये लिखा है उसके बाद ये लिखा है ना, तो डायरेक्ट लिख दिया अनुपात बराबर यहाँ पे। चलिए यहाँ लिखते हैं अनुपात बराबर, पहले बोला 8 गोलियां का, सभी मतलब 8, तो 8 गोलियां का क्या होगा 8 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बोले गोले, गोले कितना है 4 पाई आर, कितना बार में 2 बार में ना, तो हो गया 2/1, 2/1 को 2:1 कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा हुआ का 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर बृहत्तम गोला बना गया है, तो गोला का आयतन निकालिए। कुछ नहीं है यार, एक घनाकार पृष्ठ था मेरे पास, ठीक है, इसको छील करके इसको क्या बना दिया, गोला बना दिया गया, यही ना, इस प्रकार से गोला बना दिया गया है। तो जो इसका किनारा है ना बाबू, ये इसका व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्यास। तो किनारा कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, कितना है, इसी में छील के बाकी साइड वाला छील दिया, बन गया ऐसा गोल। तो व्यास हो गया कितना इसका, तो त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो बोला इसका आयतन निकाले, अब आयतन नहीं निकलेगा, हैं गोले की त्रिज्या बराबर लिखेंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर, हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो इस पे बैठा करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ठीक है। 23 का देखिए, क्वेश्चन में है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसे आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बना दिया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई निकाले। देखिए एक अर्धगोला है ना, ठीक है, त्रिज्या कितना जी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना इसका आधार है उतने आधार वाला एक क्या बना दिया जा रहा है, शंकु भी बना दिया जा रहा है, इसी को पिघला करके। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई क्या होगा, त्रिज्या तो सेम ना होगा जी, त्रिज्या भी क्या होगा सेम होगा, तो ऊंचाई निकालना है h। चलिए तो सबसे पहले गोले का आयतन निकाले थे, अर्धगोला का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे अर्धगोला की त्रिज्या क्या होगा 3 सेंटीमीटर, यही ना। तो आयतन क्या हो जाएगा बाबू 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई के पाई रहने देंगे हम, आर कितना है तो 3 गुने 3 गुने 1 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यू हो गया। अब इसको पिघला कर क्या बना जा रहा है शंकु। तो ये शंकु का आयतन इतने न रहेगा, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका मान कितना दे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना दिया हुआ है 18 पाई दिया हुआ है। देखो 1/3 पाई का पाई, आर का मान 3 गुने 3 होगा ना बाबू। अब इंटू एच बराबर 18 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1 3 से 1 3 कैंसिल, 6 तो एच का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में करना कुछ नहीं है, तीन गो गोली है, तीनों की त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है 6 8 10 6 8। तो तीनों गोलियों को आप बारी बारी से आयतन निकालिएगा, और आयतन निकाल करके क्या करना है आप लोग को सिर्फ जोड़ करके, जो जब जोड़ दिया जाए तो उससे बड़ा गोली बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो बड़ा गोली का आयतन निकाल देना है। देखिए कैसे निकालेंगे बता ही देते हैं, है ना। तीनों
गोलियों, अच्छा तीनों नहीं लिखा है ना, तीनों गोलियों का आयतन बराबर, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 4/3 पाई सब में रहेगा ना। अब देखिए R² R1² प्लस R2² प्लस R3 का स्क्वायर, क्यूब होगा जी, क्यूब होता है ना, हम भुला रहे हैं। देखिए क्यूब होगा ना, जो सबको जोड़े तो सब में तो ही रहबे करेगा, तो इसको कॉमन कर रहे थे पहले ही। अब हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई है ना, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यही ना तीनों था। चलिए 4/3 पाई, चलिए इसको सही रहने देते हैं अभी ना। अब देखिए ये जो निकल गया आपका, ये बड़े गोले का आयतन हो गया, क्या हो गया, बड़े गोले का आयतन, इसी को ना मिला कर बनाया जा रहा था। तो 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r है ना, क्यूब, ये होता है। चलिए यहाँ देखिए क्या हो गया, 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई, ये R³ है ना। अब बचा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस, यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्यूब हटाएंगे तो क्या बचेगा इधर, √³ हो जाएगा यहाँ पे, 6³ प्लस 8³ प्लस, अब सबका निकाल लीजिए, गुना कीजिए तो कितना है, 6 को 3 बार गुना कीजिए, 216, 512, 1000, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 2 8 8 है ना। अब यहाँ 2 अब 1 3 6 2 8 है ना, लेकिन हो रहा था जी, 2 1 2 5 2 और 1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो 12 गुने 12 गुने 12 होगा, ठीक है, तोड़ के देख लीजिए, इतना ही आएगा आपको, ठीक है। 144 गुने 12 करें 1728 आता है, ठीक है। अब देखो 3 को 12 के जगह पर क्या को 12 लिखने का है, तो r बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा है, उसमें सिर्फ 20 में ढाला गया लिखा है, इसमें रूपांतरित किया गया लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। तो 25 आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।